अपन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अपन दो केसेस पढ़ेंगे। एक तो इन कॉन्टैक्ट, जब दो लेंसेज हैं उनको हमने कॉन्टैक्ट पे रखा है, और दूसरे केस में हम उनको कॉन्टैक्ट पे नहीं रखेंगे, कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे। फर्स्ट केस में हम इन कॉन्टैक्ट पे इनको रख रहे हैं। दो लेंसेज मैंने बनाए, थिन लेंसेज हैं ये दोनों, ठीक है, ऐसे पतले पतले लेंसेज हैं, इनको मैंने थोड़ा कॉन्टैक्ट पे रखा है, इनको मैंने कॉन्टैक्ट पे रखा है पास में। तो हमें पता करना है कि ये जो लेंसेज होंगे ना, ये इनकी फोकल लेंथ क्या होगी, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी इन दोनों कॉम्बिनेशन की। ये मैंने बनाई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इस फर्स्ट लेंस के लिए पहले समझ लो फिर लिख लेना। फर्स्ट लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कुछ O1 मान लिया मैंने, सेकेंड लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कुछ O2 मान लिया। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट माना है, ठीक है। अभी हम फर्स्ट लेंस के लिए निकाल रहे हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी। अभी के लिए सेकेंड लेंस को भूल जाओ, फर्स्ट लेंस से इमेज कहाँ बनेगी पहले हम वो निकाल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट से हमने एक रे ऑफ लाइट ली, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ पर आएगी, यहाँ पर इमेज बनाएगी। अभी मैंने इसको नहीं माना है ना, ये रिफ्रैक्शन करेगा। यहाँ पर हमने माना कहीं पर इमेज बन रही होगी, I1 माना इसको मैंने। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस कुछ U हो गया, ठीक है। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इमेज का डिस्टेंस हो गया V1। इसकी फोकल लेंथ अगर मुझे लिखनी है, फर्स्ट वाले लेंस के लिए मैंने माना कुछ F1 फोकल लेंथ होगी। मैं इधर मार्क नहीं कर रही हूँ, F1 मान लेंगे फर्स्ट लेंस के लिए, L1 के लिए, इसके लिए L2 के लिए F2 मान लेंगे। तो फॉर लेंस 1, फॉर L1 लेंस 1 हम लेंस फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/F1 इज इक्वल्स टू 1/V। V1 लिया है हमने इमेज डिस्टेंस, तो V1 लिख दिया, माइनस 1/U। ये इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब फॉर लेंस 2, अब देखो फर्स्ट वाले के लिए तो हमने इसको नहीं मानना था, अब हम इन दोनों को मानेंगे। L2 से भी तो जाएगी लाइट, तो पहले लाइट आई L1 पे गई, फिर अब L2 पे क्या होगा, L2 इसको और ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ तक लाइट आई, L2 पे पहुंची, इसको और ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर देगा यहाँ तक। तो अब इमेज L2 की प्रेजेंस में यहाँ पर बनेगी कहीं पर, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने तुम्हें पहले वाले डेरिवेशंस में भी बताया था कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फर्स्ट वाले लेंस की इमेज से नापते, बताया था कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होता है, एक से ज़्यादा लेंस हम लेते हैं ना, तो L1 ने जो इमेज बनाई है ना उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो इस बार हम सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फर्स्ट वाले लेंस की इमेज डिस्टेंस लेंगे। ये बात समझ में आई, नहीं आई? पहले भी अपन ने डेरिवेशन करे थे ना, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब भी एक से ज़्यादा लेंस होता है ना, तो जो सेकंड वाला लेंस होता है उसके लिए हम फर्स्ट वाले लेंस की जो इमेज होती है उसको ऑब्जेक्ट मान के कैलकुलेशन करते हैं सेकंड लेंस के लिए। तो सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 1/F2 इक्वल्स टू 1/ इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस V हो गई, इमेज डिस्टेंस को मैंने V मान लिया, V हो गया, माइनस 1/। अब यहाँ हम U नहीं लिखेंगे, सेकेंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले लेंस की इमेज, तो V1 लिखेंगे हम U की जगह, तो 1/V1 लिखा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये बात समझ में आ गई? ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि फर्स्ट जब भी दो लेंस होते हैं ना, उसमें सेकेंड वाले लेंस के लिए हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले लेंस की इमेज को लेते हैं। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह फर्स्ट वाले लेंस की इमेज डिस्टेंस ली है, और इमेज डिस्टेंस में तो यही वाली इमेज डिस्टेंस ही ली है ना, बस यही बता रही थी। अब आ गया? अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग। दीदी ऊपर वाले को U1 क्यों नहीं लिया? इमेज डिस्टेंस तो एक ही होगा ना, ऑब्जेक्ट से तो डिस्टेंस एक ही होगा। इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड वाले हम ऐड कर लेते हैं 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला हम ऐड कर लेते हैं 1/V1 माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V1। तो ये प्लस 1/V1 से माइनस 1/V1 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल्स टू क्या बच गया, 1/V बच गया माइनस 1/U बच गया। जो 1/V माइनस 1/U है, क्या मैं इसको 1/F इक्विवेलेंट लिख सकती हूँ? ये फोकल लेंथ हो गया कॉम्बिनेशन का,
तो 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये है फोकल लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके लिए अगर मुझे पावर लिखना हो तो 1/f ही पावर होता है, तो 1/f की जगह मैंने लिखा पावर, इफेक्टिव पावर, 1/f2 की जगह लिखा P2 प्लस 1/f1 की जगह लिखा P1। ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो। 2 लेंस लिए थे ना अपन ने, तो इफेक्टिव मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ सेकेंड लेंस। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेरिवेशन नहीं है इसका। और दूसरा है, अगर मैंने लेंसेस को कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, इफ द लेंसेस आर एट अ डिस्टेंस अपार्ट, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया d, कुछ d डिस्टेंसेस पे मैंने लेंसेस को रखा है। जैसे ये एक फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है, इनको मैंने कुछ d डिस्टेंस से रखा है। इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ O1, इसका O2 हो गया। तो इसका भी हमें फॉर्मूला ही याद रखना है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 2 माइनस d, ये है फोन यहाँ पर 1/f हो गई इफेक्टिव फोकल लेंथ। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है अपन को। अच्छा, अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखना हो, 1/f को P लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/f1 को P1 प्लस 1/f2 को P2 माइनस D 1/f1 P1 1/f2 P2। ये पावर के टर्म्स में हो गया। इसका भी फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, डेरिवेशन काम की नहीं है। कल तो सबकी छुट्टी है, दीदी की छुट्टी है, कल तो आए हाय।